मैं कभी नहीं बोलता हूँ मेरे सिर के ऊपर तक पानी आएगा तो मैं बोलूँगा मैं बाहर आऊँगा, मैं ये नहीं बोलूँगा अंदर ही मरूँगा। हालेलुया। एक बार ट्रक वाला सीधे आ गया मेरे सामने यहाँ तक, 6 लोग हम गाड़ी में थे, चिल्लाने लगे। उस समय भी मेरे अंदर से एक आवाज़ आया, तुम नहीं मरोगे। हालेलुया। तुरंत मैं देख रहा हूँ 5वां गियर में जो गाड़ी जा रही थी, सड़क के बाहर आके ऐसा आराम से मैं खड़ा कर दिया उसको। हालेलुया। ट्रक वाला देख रहा है बाहर आके, कैसे हो सकता है, सब लोग देख रहे कैसे हो सकता है। इसलिए हो सकता है कि हम जो रोज बोलते हैं वो हमारे जीवन के अंदर पूरा होता है। हालेलुया। हम मर जाएंगे बोलेंगे तो ट्रक वाला हमको फिर उठा के जाएगा फिर हॉस्पिटल में। हालेलुया। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, आपके जीभ से जो शब्द बाहर आता है उस शब्दों से आपके परिवार समस्या में पड़ता है। उसको ध्यान रखना। आपकी समस्या को समाधान करने के लिए आप सोच रहे हैं मजबूरी से कुछ शब्दों को बोलना पड़ता है। मैं बोलना चाहता हूँ आपको, मजबूरी से जो शब्दों को आप बोलते हैं ना, वो आपके परिवार को ठीक नहीं कर सकते हैं, वो ज़्यादा समस्या के अंदर डाल देता है। हालेलुया। हालेलुया। किसी के बच्चों को हम गलती से बोल दिया तुम कभी नहीं पढ़ पाओगे, ऐसा हम बोल दिया तो ना, हम क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए क्या इकट्ठे कर रहे हैं, श्राप को इकट्ठे कर रहे हैं। इसलिए बोल रहा, आपके शब्द बहुत सामर्थ्य आपके शब्दों में, उसको ध्यान से क्या करना है, उपयोग करना है। हालेलुया। ये जीभ में सामर्थ्य, सब बोलो सामर्थ्य है। डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या बोलता है, पेट में दर्द हो रहा है, जीभ दिखा, बोलते हैं ना। आप बोलोगे दर्द यहाँ है, डॉक्टर बोलेगा मुंह खोल, डॉक्टर जी दर्द यहाँ है, वो बोलेगा मैं डॉक्टर हूँ, तुम पेशेंट है, जीभ खोल। आप ऐसा करोगे, कुछ समय के अंदर डॉक्टर बोलेगा ये दवाई ले जा। आपकी जीभ से डॉक्टर को पता चल जाएगा कहाँ तक सड़ा हुआ है, सब कुछ पता चल जाता है। एक व्यक्ति के पास बैठ के बात करने के समय पता चल जाएगा परिवार कितने बिगड़ा हुआ है। उनके शब्दों से सब समझ सकता है कितने बिगड़ा हुआ है। हालेलुया। 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 हम कैसे बात करते हैं, एक वचन को मैं पढ़ना चाहता हूँ, उस वचन को आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। याकूब की किताब पढ़ लीजिए कोई, 3:4 कोई पढ़ लीजिए। हाँ, देखो जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। कितने लोग दिखाई दे रहा है, ये जहाज की नीचे जो होता है ना वो है, ये छोटा सा एक पंखा जैसे है, ठीक है। इसी से बड़ा जहाज क्या हो जाती है, घूम जाती है। इसको कैप्टन क्या करता है, ऐसे से घुमाएगा, ऊपर बैठ के बड़ा सा जहाज ऐसा ही मुड़ जाती है। वैसा ही वचन पे लिखा है आपके जीभ भी है। हालेलुया। आपकी जिंदगी को मोड़ सकता है, इधर उधर मोड़ सकते हैं, आशीष की मार्ग में भी मोड़ सकता है, गलत मार्ग के अंदर भी आपको लेके जा सकते हैं, और चंगाई के मार्ग के अंदर भी आपको लेके जा सकता है, समस्या की गहराई के अंदर भी आपको लेके जा सकता है। ये जीभ के अंदर से जो शब्द बाहर आता है वो शब्द आपके जीवन को मोड़ सकता है। कितने लोग समझ आ रहा है? हालेलुया। बहुत ध्यान से बात करना है। इसलिए दूसरा पढ़ो वचन को नीचे। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है, और वो बड़ी बड़ी डींगे मारती है, देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। हालेलुया। अच्छा है, पास में देखे बोला आपके अंदर ऐसा ही है, आपके अंदर, मेरे अंदर भी ऐसा है। मैं ये नहीं बोल रहा आप लोग के अंदर है, मेरे अंदर नहीं है, सबके अंदर इसमें सामर्थ्य है। जलता है ना,
खतरनाक बोलता है, इसमें हड्डी नहीं है, हड्डियों को भी तोड़ देता है। जीभ में क्या नहीं है? हड्डी को भी तोड़ने का शब्द इसमें से बाहर आता है। इसलिए हमारे उधर एक कहावत है, आग से जला हुआ, ठीक है ना, चमड़ी क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है। शब्दों से जला हुआ चमड़ी ठीक नहीं होता है। अंदर ना ऐसा ही रहता है, दिल के अंदर। ये बहुत बात करती है जीभ। अच्छे से देख लेना, इसको याद रखना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी जीभ भी आग है। हालेलुया। ये बहुत बड़ा बातों को क्या कर देता है? कामों को कर देता है। छोटा से माचिस से पूरा जंगल क्या हो जाता है? जल जाता है। वैसा ही है, छोटा से शब्दों के द्वारा आपके जिंदगी को आप क्या कर सकते हैं? खराब कर सकते हैं। हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। और सारी देह पर कलंक लगाती है। सारे देह पर कलंक लगाती है। जीवन गति में आग लग देती है। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वह प्राण कभी रुकती ही नहीं है। सब बोल, रुकती नहीं है। आगे आगे। वह प्राण नाशक विष से भी भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं। इसी से हम प्रभु को भी स्तुति करते हैं। इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप से बनाया गया है देते हैं, उनको भी हम क्या करते हैं? गाली देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। जय मसीह की। सब बोलो जय मसीह की। किसने बोला? यहाँ पे जय मसीह की। पीछे आगे। हे मेरे भाइयों बहनों, ऐसा नहीं होना चाहिए। नल की एक ही नल से क्या मीठा पानी खारा पानी आ सकता है? हे मेरे बहनों, भाइयों भी है इसमें। अंजीर के पेड़ में लग सकते हैं। वैसे ही एक और जगह में लेकर घोड़े के लिए क्या लगाते हैं? वो वचन पढ़ो। देखो, ये आपको सीधे दिखाई दे रहा है? कैसे दिखाई दे रहा है? ये क्या है? लगाम लगा के रखा है ना। कहाँ पे? मुंह में। ये घोड़े ना खतरनाक होता है, आप जानते हैं ना। ऊपर बैठने के समय किसी को भी नीचे गिरा सकते हैं। फिर भी इसको जब ये लगा देते हैं मुंह में, इनकी इच्छा के अनुसार इसको इधर उधर बंदा बैठ के ऊपर बैठ के मोड़ सकता है। वैसे ही वचन पे लिखा है, तुम अपने जीभ के लिए क्या लगाना है? हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ आ रहा है? इसलिए परमेश्वर हम सबके लिए कितने कान दिया, कितने आंख दिया, कितने मुंह दिया? क्यों? सब बोला कम बोलना है। हालेलुया, हालेलुया। सही है ना? कान दो दिया परमेश्वर, मुंह को भी यहाँ एक पीछे एक रखेंगे तो रास्ते में जाते समय जय मसीह के पीछे और कुछ बोल के जाएंगे। परमेश्वर कितने बुद्धिमान है ना। परमेश्वर बोला है 2 आंख होना चाहिए इनके अंदर, 2 कान होना चाहिए, सुनना है अच्छा से, सही से देखना है, बात क्या करना है सोच समझ के करना। इसलिए इनकी एक मुंह काफ़ी है। वचन है उसके लिए भी पढ़ो। हे भाइयों, सुनने के लिए क्या होना है? वचन कहाँ है? 1:19, याकूब 1:19। हे मेरे प्रिय भाइयों, हे मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये बात तुम जान लो, ये बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर। मतलब क्या है? तेज होना है, तैयार होना है। तीर, बोलने में धीरज, क्रोध में धीमा हो। क्रोध बहुत कम।
सुनने के लिए ज़्यादा तेज होना है, बोलने के लिए कम होना। अपन कैसे है? पास में देखिए बोला, अपन कैसे है? पास रहो, जो भी हम बोलने के बाद सुनते हो क्या बोलना चाहता है, सही है ना? अपन पहले सुनते नहीं है, पहले बोल देते, उसके बाद आपने क्या बोला सही से दोबारा बताओ। भाई पहले से सही से सुनते हो तो ना ये समस्या ही नहीं आता। हालेलुया। कुछ लोग बोलने के बाद सोचते हैं, कुछ लोग सोचने के पहले, बोलने के पहले सोचते हैं। कितने लोग समझ आ रहा है? कुछ लोग बोलने के पहले सोचते हैं, कुछ लोग बोलने के बाद में सोचते हैं। ये दोनों में बहुत अंतर है। बोलने के बाद सोचोगे तो ना आपको दुख आएगा, अरे मैं गलत कर दिया, इसको नहीं बोलना था बोल दिया। पहले से सोच के बोलोगे तो ना आप वो समस्या के अंदर नहीं पड़ोगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ये एक एक चीज के द्वारा हमारे जीवन के अंदर कितने समस्या आ रहा है। मैं हमेशा बोलता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ। आदमी लोग से लेडीज लोग ज़्यादा बोलते हैं, गलत है सही है? कितने लेडीज लोग हाँ मानते हैं? हाथ उठाओ। हाँ, बच्चों के पास हम ही रहते हैं। आदमी लोग सुबह से लेकर शाम तक जो काम करके घर आते हैं, आप बोलोगे क्या करके आया? हाँ काम करके आया। कैसे लगा? सही लगा, ठीक था। पूरा दिन 8 घंटे के काम को आपको 8 सेकंड के अंदर बोल देंगे क्या हुआ है। सपोज आप काम करके आओगे तो कोई घर पे आके पूछ रहा है क्या करके आया? मैं इधर से जा रहा था ना, जाते समय रास्ते में एक ऑटो वाला से पूछा, वो ऑटो वाला मना कर दिया। उसके बाद दूसरा ऑटो वाला आया, उनसे पूछा था, वो आधा दूर में छोड़ के चला गया। तीसरा एक बंदा आया, उनसे मैं पूछा था, वो आधा रास्ते में वहाँ छोड़ के गया। फिर मैं पहुँचते पहुँचते लेट हो गया। फिर उन्होंने 2 शब्द बोल दिया, मेरे को पहले से टेंशन आ गया है। वो ये शुरू से 8 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक जो हुआ उसको लाइन बाय लाइन बता सकते हैं। एक वरदान किसके पास है? हालेलुया। कुछ लोग के पास आप सोचने की जरूरत नहीं है क्या बोलना है। कुछ लोग से खाना खा लिया, उसके बाद क्या पूछेंगे पता नहीं, ऐसा लगता है। कुछ लोग से सोचने की जरूरत नहीं, वही खुद पूछ के वही खुद उत्तर भी दे देते हैं। अच्छा बात करने वाला दुनिया के अंदर है, सब वर्ड दुनिया के अंदर है। हालेलुया। गलत नहीं, सब वर्ड गलत नहीं है। हाँ देखो गलत नहीं है। फिर भी आपके शब्द को हम सही से उपयोग करेंगे तो हम फंदे में नहीं फंसेंगे। हालेलुया।